जय श्री राम मेरे भाई और बहनों। आज मैं आप सबके सामने बहुत बड़े विषय में बात करने आ गया हूँ। मेरा विषय कुछ इस प्रकार है। आप लोगों को नहीं लगता कि हम दिन ब दिन अपने संस्कृति से दूर जाते जा रहे हैं? अब आप ये कहेंगे कि मैं सच क्यों कह रहा हूँ। अब आप एक बात सोचिए, पुराने समय में हमारे पूर्वजों के समय में हिंदू की क्या परिभाषा होती थी? हिंदू की परिभाषा होती थी मस्तक पे तिलक और एक शाखा पीछे और जनेऊधारी और तो और धोती और एक कुर्ता। लेकिन अगर आज के टाइम पे हम ये पहन के समाज में निकल गए तो हमारा मजाक बनेगा। और मैं आपको ये पता देना चाहता हूँ, हमारे इस समाज में जहाँ फटी जींस पहनना एक फैशन है और मस्तक पे तिलक लगाना मजाक का बात है। एक बात बता देना चाहता हूँ, हम लोग ये सोचते हैं कि ये फैशन पूरी दुनिया में फैला हुआ है, हर धर्म इस फैशन का पालन करता है, लेकिन ये सरासर गलत है। सिर्फ हिंदू धर्म के ही लोग हैं जो वेस्टर्न कल्चर के पीछे भाग रहे हैं, वरना आप अगर दूसरे धर्मों पे अपना थोड़ी निगाहें घुमाएंगे। अभी आप इस्लाम का एग्जाम्पल लीजिए। हम आज इस्लाम इस दुनिया में इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है? इसकी सिर्फ एक ही वजह है, उनमें एकता है। चाहे वह कुछ भी कर रहे हो लेकिन उनमें एकता है। वो आज उनके 56 देश इसलिए हैं क्योंकि वो अपने मस्जिद की अपनी संस्कृति को नहीं भूले हैं। आपको हर एक मुसलमान टोपी लगाए हुए और कुर्ते पजामे में दिखेगा और 5 टाइम का नमाजी दिखेगा, लेकिन और वो यहाँ तक कि अपने मौलवी के भी वो अपने मौलवी का हर एक उसकी बात का पालन करता है। लेकिन हम अपने धर्म में देखें, हम अपने पंडितों को नहीं समझते, हम अपने ब्राह्मणों का मजाक उड़ाते हैं, उनपे मीम बनाते हैं और तो और जो अभिनेता हैं वो उनपे पिक्चरें बनाते हैं। सोच के देखिए हमारा कल्चर कहाँ जा रहा है। मंदिर जाने में संकोच करते हैं। हिंदू धर्म में देखा जाए तो हर इंसान को, अगर आप पढ़ेंगे डीपली पढ़ेंगे तो हर इंसान को सुबह उठना चाहिए, भगवान के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूजा करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए और अपना काम पे जो वह कार्य कर रहा है वह निकल जाना चाहिए। अब आप बता दीजिए कुछ हिंदुओं को छोड़ के कौन अपने हिंदू धर्म को पालन कर रहा है? ये एक चेतावनी है मेरी लिए कि हमारा कल्चर कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा कल्चर को समाप्त किया जाए। जिस तरह हम बढ़ रहे हैं, हम अपनी हर चीज को खोते जा रहे हैं। अब और किसी टाइम पे हिंदू संस्कृति इतनी बड़ी हुआ करती थी, लेकिन आज सिर्फ एक भारत देश में सीमित रह गई। और तो और हमारे कुछ हिंदू विरोधी ये कहते हैं कि जो हिंदुओं में जातिवाद है, लेकिन मैं उनसे ये कह देना चाहता हूँ, हम भूल गए अपने भगवान श्री राम को, जब वे अपने 14 साल के वनवास पे गए थे तो उन्होंने केवट नामक एक नाव चालक के यहाँ पे खाना खाया था। क्या हम भूल गए अपने महाराणा प्रताप को? अरे मूर्खों, ये जो जातिवाद का जहर था ये तो मुगलों ने फैलाया था। हमारे महाराणा प्रताप ने तो बींडों के यहाँ भी खीर खाई थी। के पंडित को तो उन्होंने इतने विद्वान ब्राह्मण थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था, लेकिन आपको ये बात कोई नहीं बताएगा। यहाँ तक कि जो हमारे भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब जी थे, उनके जो टीचर थे महादेव अम्बेडकर, वो एक ब्राह्मण थे और उन्होंने अपना सरनेम भीमराव अम्बेडकर को दिया था। लेकिन आपको हिंदू विरोधी ये आपको नहीं बताएंगे, ये चीज आपको नहीं बताएंगे क्योंकि उनका काम ही हिंदुत्व को खत्म करने का है। मैं आपसे विनती करता हूँ अपनी संस्कृति से जुड़िए, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, हमारी संस्कृति एकजुट सिखाती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप ये कहते हैं कि हिंदू बहुत जागा हुआ है, हिंदू एक है, लेकिन हमारी जो मेन भाषा है वो संस्कृत है। लेकिन मुझे बता दीजिए इस देश का कितना हिंदू संस्कृत बोलता है? संस्कृत एक तरह से विलुप्त हो चुकी है। सोच के देखिए जरा, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। हम भगवत गीता को भूल गए, हम रामायण को भूल गए, हम लोगों की मोटिवेशन देखते हैं और हमारी भगवत गीता एक तरह की मोटिवेशन है जो जिंदगी को चलाना सिखा सकती है, लेकिन हम नहीं मानेंगे। और अगर अभी भी नहीं माने ना तो याद रखना हमारी संस्कृति नहीं बचेगी। जय हिंद, जय भारत।